सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2016 में आई एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही अलग कंसेप्ट वाली एंड स्केरी मूवी पर, जिसका नाम है स्केयर कैंपेन। दोस्तों, ये पूरी मूवी एंड तक ट्विस्ट से भरी हुई है और हमें एंड तक कहानी में पता ही नहीं चलता कि असल में जो कुछ भी हुआ ये सच है या नहीं। आई मीन इट्स टोटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इस मूवी को देख के आपको काफी मजा आएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम जॉर्ज नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को देख पाते हैं, जिसे आज ही एक ऑटोप्सी सेंटर में नाइट शिफ्ट मिली थी और उसका जॉब का आज का पहला दिन था। एमी नाम की एक और गार्ड जॉर्ज को उसके शिफ्ट के समय में थोड़ा प्रीमाइसेस एंड उसका केबिन दिखाती है और उसे बोलती है कि आज रात एक लाश की डिलीवरी होने वाली है, तो उसे अंदर रख देना, कल डॉक्टर्स आके ऑटोप्सी करेंगे। ऑल्सो एमी जॉर्ज को वार्न करती है कि ये जगह रात में डरावनी होती है, कभी यहाँ से आवाजें आती है तो कभी कभी ये जगह शमशान से भी शांत होती है। और सारी चीजें बता के एमी अपने शिफ्ट खत्म करके अपने घर पर चली जाती है और पूरा ऑटोप्सी सेंटर जॉर्ज के हवाले सब कुछ छोड़ देती है। अब जॉर्ज अपने केबिन में बैठकर कैमरास चेक कर रहा था और उसकी आंख लग जाती है। जब वो उठता है तो वो कैमरा लाइव फुटेज में एक गाड़ी को बाहर खड़ा देखता है, जिसमें से कोई लाश उतार के हॉस्पिटल में छोड़कर चला जाता है। जॉर्ज उस लाश को अपने साथ ले जाता है एंड ऑपरेशन थिएटर में रख के जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो लाश अचानक से उड़ जाती है। ये देख के जॉर्ज डर जाता है, पर वो हिम्मत करके उस लाश की चेन खोलता है तो लाश अचानक से आंख खोलती है और ये आत्मा जॉर्ज के पीछे पड़ जाती है। जॉर्ज अपने केबिन में आके एमी को कॉल करता है, पर एमी उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ डराने के लिए ये सब चीजें बोली थी। पर जॉर्ज उसे वहां आने के लिए बोलता है, पर तभी वो आत्मा अब केबिन के बाहर आई हुई थी। ये देखकर जॉर्ज और भी डर जाता है। एंड गाइज, हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि असल में एमी, मार्कस नाम का एक लड़का एंड डिक नाम का एक और बंदा ये सब चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे एंड असल में जॉर्ज के साथ प्रैंक किया जा रहा था। इस प्रैंक से अनजान जॉर्ज गन निकाल लेता है ताकि वो आत्मा को मार पाए, पर ये जो आत्मा बनी हुई थी ये भी एक एक्ट्रेस थी और सभी लोग गन देखकर जॉर्ज को रोक लेते हैं और उसे बोलते हैं कि उसके साथ प्रैंक हुआ है और ये एक टीवी शो है, जिस टीवी शो का नाम है स्केयर कैंपेन। ये सुन के जॉर्ज भी खुश हो जाता है कि वो अब टीवी पर आएगा। देन हम मार्कस को देखते हैं, जो इस टीवी का क्रिएटिव डायरेक्टर था और वो ऐसे ही अलग अलग लोगों को डरावनी जगह पर जॉब के बहाने बुला के उनके साथ प्रैंक करता था और ये काफी सक्सेसफुल शो था, जिसके अब तक 5 सीजन्स रिलीज हुए थे। पर रिसेंटली हम मार्कस, डिक, एमी एंड बाकी लोगों को देख पाते हैं, जिनके मीटिंग में इनकी बॉस इन्हें बोलती है कि आजकल इनका एक कॉम्पिटिटर आया हुआ है जो अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही प्रैंक्स करवाता है, पर ज्यादा बेरहमी से। उसने एक्सपेक्ट अस नाम के मास्क फ्रीक्स को हायर किया हुआ है, जो लोग अपने प्रैंक कर रहे टारगेट को जान से मार देते हैं, या फिर एटलीस्ट ऐसा प्रिटेंड करते हैं उन्होंने अपने प्रैंक कर रहे टारगेट को मार डाला। और ऐसी बेरहमी वाले वीडियोस के चलते एक ही दिन में इनके 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तो इनकी बॉस मार्कस को बोलती है कि इन मास्क फ्रीक्स की ही तरह किसी को झूठ मूठ का ही सही पर मार दो, या सच में मारो, मुझे परवाह नहीं, बस अपना शो हिट होना चाहिए। अब ये सुन के मार्कस एक काफी तगड़ा प्लान करता है। वो एक बंद पड़े हुए मेंटल असाइलम को चूज करता है और वहां पर अगेन जगह जगह पर कैमरा फिट करवाता है। also वो घोस्ट साउंड ट्रैप्स एंड ऐसे ही पर्दे हिलाने वाली चीजें जिससे यहाँ पर भूत है ऐसा प्रिटेंड हो, ये सब कुछ सेट करता है। और उसके बाद वो मेंटल असाइलम से ही कई साल पहले छूटे हुए एक पागल बंदे को जॉब के लिए हायर करता है। और अगेन एमी यहाँ पर एक नर्स बनी थी, जो पिछले प्रैंक के वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड बनी थी, पर इस बार वो एक नर्स बनती है। ऑल्सो एबिगेल नाम की एक और लड़की घोस्ट बनी थी। सब प्लान होता है और एमी अगेन इस पागल, जिसका नाम रोहन था, उसे कुछ जानकारी देके केबिन में बिठा कर रखती है और बोलती है कि वो वापस आएगी। तो रोहन केबिन में ही बैठा रहता है और इसे देख के ऐसा लग रहा था मानो ये साइको हो। एमी अगेन मार्कस के पास कंट्रोल रूम में चली जाती है। देन ये लोग पहले रोहन के पीछे वाला जो दरवाजा था उसे अपने आप ओपन करते हैं।
जब रोहन केबिन के बाहर जाता है तो ये लोग उसके आसपास वाली लाइट्स को फ्लिकर करवाते हैं। देन हंसने की आवाज आने लगती है जिससे वो और डर जाता है। देन प्लान के मुताबिक मार्कस अपनी असिस्टेंट सूजी को एक बॉल फेंकने बोलता है। जैसे ही वो बॉल फेंका जाता है, पागल रोहन के सामने एबिगेल जो घोस्ट बनी थी वो आ जाती है, जो भागकर ऊपर के फ्लोर पर चली जाती है। उस आत्मा का पीछा करते हुए रोहन वहां पर जाता है तो हम वहां कपड़ों के पीछे एक और कैमरामैन को छुपा हुआ देखते हैं। अचानक एबिगेल उसके पीछे आके चिल्लाने लगती है, पर रोहन जो था वो असल में एक पागल बंदा था और वो अपने पास वाले चाकू से एक्ट्रेस एबिगेल को बेरहमी से मार देता है और उसे कैमरामैन भी वहां पर कपड़ों के पीछे छुपा हुआ दिख जाता है। तो गुस्से में रोहन उस कैमरामैन को भी जान से मार देता है। यानी कि गाइस, अब ये प्रैंक शो नहीं रहा था, इन्होंने एक साइको को उकसाया जिसके चलते अब 2 लोग मारे गए। अब ये जो साइको रोहन था वो नीचे आ जाता है। उसे गया समझकर एमी एबिगेल के पास जाती है तो एबिगेल को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था और वो मर चुकी थी। अल्सो कैमरामैन भी वहां पर मर चुका था। एमी रो रही थी कि ये प्रैंक कितना भारी पड़ा कि तभी मार्कस उसे ईयरपीस के जरिए बोलता है कि वो खूनी रोहन वापस ऊपर आ रहा है। तो उससे बचने के लिए एमी भागने लगती है एंड मार्कस उसे रास्ते बता रहा था अपने कंट्रोल रूम से। अल्सो रोहन एमी के पीछे चाकू लेके पड़ जाता है। वो मार्कस की असिस्टेंट सूजी का बेरहमी से गला काट देता है जो रोहन को रास्ते में मिली थी। एमी किसी तरह जेडी नाम के एक क्रू मेंबर के साथ एक स्टील के डोर के पीछे छुप जाती है। जेडी के पास एक लैपटॉप था जहां से मार्कस एंड डिक दिख रहे थे और ये लोग वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे थे। मार्कस एमी को बोलता है कि उन्होंने पुलिस को बुला लिया है, तब तक तुम वहीं पर रुकी रहो। ये सब इनकी बातें चल ही रही थी कि वो खूनी रोहन जो है वो अचानक से कंट्रोल रूम में घुस जाता है और मार्कस एंड डिक दोनों को भी जान से मार देता है। यानी अब तक सब लोग मर चुके थे, बचे थे सिर्फ 2 लोग, एमी एंड जेडी। ये दोनों डर के मारे भाग के बाहर आते हैं एंड वैन में बैठकर भागने लगते हैं। पर वैन की जो कीज थी जेडी अंदर ही भूल जाता है, तो वो कीज लेने के लिए वापस अंदर जाता है। एमी वैन में ही अकेली बैठी हुई थी एंड हम खूनी रोहन को कार में ही पीछे बैठा हुआ देखते हैं जो एमी को आवाज लगाता है। एमी डर के मारे अपने हाथ में जो चाकू था उससे रोहन के हाथ में घुसा देती है और वो बाहर भाग जाती है। रोहन चिल्लाने लगता है और वो अपने कान में ईयरपीस के जरिए मार्कस को ये बात बताता है। Wait a minute. जी हाँ गाइस, यानी हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि असल में रोहन खूनी पागल नहीं बल्कि असल में एक एक्टर था जिसे मार्कस ने हायर किया था और वो मार्कस एंड बाकी लोगों की मदद से एमी पर प्रैंक कर रहे थे। जी हाँ गाइस, एमी को लग रहा था कि वो लोग रोहन पर प्रैंक कर रहे हैं और इसीलिए रोहन सबको मार रहा है, पर असल में सभी एमी पर प्रैंक कर रहे थे और असल में कोई मरा ही नहीं था। कैसा लगा मेरा मजाक? और इन सब लोगों को एमी की डरी हुई काफी खतरनाक क्लिप्स मिलती है जिससे सभी लोग खुश थे और इनके प्रैंक वाली जो शूट थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी और मार्कस कंट्रोल रूम में बैठकर सबको गाइड कर रहा था। तभी हम रोहन को देखते हैं जो एक्टर था पर उसे खूनी समझकर एमी ने उसके हाथ में चाकू घुसाया था। रोहन उस चाकू को निकाल लेता है एंड तभी हम यहाँ पर अचानक से मास्क फ्रीक्स को देखते हैं जिनके ग्रुप का नाम था एक्सपेक्टर्स और वो ऑलरेडी चल रहे प्रैंक में अपने आप को शामिल कर लेते हैं अपने चैनल की वीडियो के लिए और इन्हें किसी ने भी बुलाया नहीं था। यहाँ तक के मार्क को भी इसका कोई भी आइडिया नहीं था। ये लोग वैन को घेर लेते हैं एंड रोहन को वैन में घुस के जान से मार देते हैं। और गाइज, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सब कुछ रियल था। ये जो मास्क फ्रीक्स थे ये काफी खतरनाक बंदे थे जो प्रैंक के नाम पर सामने वाले को सच में मार देते थे और अपने वीडियोस में ये बोलते थे कि ये सब कुछ एक्टिंग है। यानी देख रहे हो गाइज, प्रैंक में एक और प्रैंक हुआ और अब ये सब कुछ रियल में लोगों को मार रहे हैं। एमी को एक लैपटॉप पर पता चलता है कि उसके साथ मजाक हुआ है और वो गुस्से में मार्कस को ढूंढने लगती है और उसे ये पता नहीं था कि मास्क फ्रीक्स यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर मार्कस रोहन की मदद के लिए वैन के पास आया हुआ था और वो भी मास्क फ्रीक्स को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और तब तक सभी मास्क फ्रीक्स पूरे असाइलम में जो मार्कस का क्रू था उन्हें जान से मार देते हैं और सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने कैमराज में। यानी देख रहे हो गाइस, सिर्फ पैसों के लिए एक्सपेक्ट अस नाम के मास्क फ्रीक्स जो थे वो लोगों को मारते थे एंड अपने वीडियोस अपलोड कर देते थे।
पैसा ही पैसा होगा। ऑल्सो व्यूअर्स को लगता था कि ये इनकी एक्टिंग है और सब कुछ फेक है, पर असल में सब कुछ रियल था। सबको मार के सिर्फ 3 लोग अब जिंदा बचे थे। वो 3 लोग थे एमी, मार्कस एंड फेक घोस्ट बनी एबिगेल। एमी को भी ये पता चल जाता है कि मास्क फ्रिक्स यहाँ पर आ चुके हैं और वो मार्कस के साथ कंट्रोल रूम में आते हैं ताकि क्या चल रहा है ये डिटेल में देख पाए। तो एक मास्क मैन इन्हें बोलता है कि एबिगेल इनके कब्जे में है और वो एबिगेल को जिंदा दफना रहे हैं, चाहे तो 5 मिनट में आके उसे बचा लो। एबिगेल को बचाने के लिए मार्कस एंड एमी बाहर आते हैं एंड उसे कफन से बाहर निकालते हैं। अब ये तीनों सर्वाइवर साथ में थे तो सभी मास्क फ्रीक्स उन्हें आपस में आकर घेर लेते हैं एंड इनके लीडर एमी को बोलता है कि हमारे स्पॉन्सर ने तुम्हें जिंदा रखने के लिए कहा है, तो तुम अपने साथ एक और बंदे को जिंदा रख सकती हो, तो ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें किसे जिंदा रखना है। तो मार्कस एमी को बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम एबिगेल को सेव करो और यहाँ से निकल जाओ। तो एमी मान जाती है एंड एबिगेल को लेके वैन में बैठकर वहाँ से चली जाती है। यानी सिर्फ मार्कस बचा हुआ था। उसे अंदर ले जाया जाता है, एक स्ट्रेचर पर बांध के उसे जिंदा जलाने वाले थे, पर उससे पहले मास्क ग्रुप वाला ये जो लीडर था वो एक और बात रिवील करता है कि असल में एबिगेल जो है वो इनके मास्क ग्रुप के साथ यानी कि एक्सपेक्ट अस वाले ग्रुप के साथ शामिल हुई है। यानी कि एबिगेल जो है वो अब एमी को भी जान से मार देगी जो अब साथ में वैन में है। यानी कोई भी स्पॉन्सर था ही नहीं, बस मार्कस एंड एमी को अलग अलग करके मारने का इनका प्लान था। और एंड में हम एबिगेल को देखते हैं जो एमी को घूरने लगती है और बाकी मास्क फ्रीक्स जो है वो यहाँ पर असाइलम में मार्कस को जिंदा जलाने के लिए ले जाते हैं और मूवी यहाँ पर एंड होती है। यानी गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी में कितने ट्विस्ट थे। शुरुआत में मार्कस का प्लान था कि वो रोहन पर प्रैंक करेंगे, पर असल में रोहन भी मार्कस के साथ मिला हुआ था एंड ये लोग मिलकर एमी पर प्रैंक कर रहे थे अपने शो के लिए। और इनकी शूट भी खत्म होने ही वाली थी कि तभी इस बार प्रैंक नहीं बल्कि असली खूनी मास्क फ्रीक्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो लोग अपने चैनल के लिए यहाँ मार्कस, एमी और बाकी सब लोगों को जान से मार देते हैं ताकि ये लोग पैसे कमा पाए। एंड इनके चैनल के जो व्यूअर्स है इन सबको लगे कि ये सब कुछ एक्टिंग है और ये सिर्फ एक शो है, पर नहीं, ये असल में एक घिनौना खेल था जिसमें असलियत में लोगों को मारा जा रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। पर गाइस यहाँ पर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये मास्क फ्रीक वाला आइडिया भी मार्कस का ही हो, बिकॉज उसकी बॉस ने उसे यही ऑर्डर दिया था कि कुछ ऐसा ही करो। और हो सकता है कि एंड में मार्कस मरा ही ना हो, बिकॉज मार्कस को जलते हुए हमने नहीं देखा है। ऑल्सो मार्कस अभी तक एमी के साथ प्रैंक ही कर रहा हो, ये भी हो सकता है। और ये मास्क वाले बंदे भी असली खूनी नहीं होंगे बल्कि मार्कस ने ही हायर किए हुए बंदे होंगे। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर इस मूवी की ओपन एंडिंग है जिसमें आप जो चाहे वो अज्यूम कर सकते हो, या तो जो कुछ भी हुआ वो रियल भी हो सकता है या फिर सब कुछ मार्कस का ही प्रैंक है। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बट मुझे पर्सनली सब कुछ रियल लगता है, बिकॉज मार्कस के बाकी दोस्तों को काफी बेरहमी से एंड खतरनाक तरीके से मारा गया था, जो मेकअप करके मारना प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल हो। तो आई गेस सब कुछ रियल में हुआ, पर आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों ये थी स्केयर कैंपेन मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।